2019 में जब कोविड आया तो कोविड के बाद जो है सबसे ज़्यादा चाइना में था। चाइना के बाद जो दूसरे नंबर पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो कोरिया था। अब 2019 के नवंबर या दिसंबर में कोविड आया था तो 19 गुजर लेट्स सपोज वो चला गया, 20 आ गया। 2020 दिसंबर में मैंने अपना मास्टर्स का डिफेंस दिया और जनवरी के एंड पे मैं पाकिस्तान में निकल जाता हूँ, जाके विज़िट करता हूँ। वहाँ से फिर जब मैं वापस आया 1 मंथ के बाद, तो अब ये था कि आपने जैसे आप दूसरे मुल्क से आ रहे हैं कोरिया में, तो कोरिया ने ये रूल्स रखा था कि आपने क्वारंटीन होना है, और क्वारंटीन भी एक मतलब अलग से घर में होना है। ये नहीं कि एक ही घर में जहाँ पे और लोग भी रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से घर लेना पड़ेगा जहाँ पे सेपरेट किचन और सेपरेट वॉशरूम होगा, और आप बाहर भी नहीं निकल सकते घर से, आपको घर में ही रहना पड़ेगा। तो खैर जब मैं वापस आया तो जहाज़ हमारा लैंड किया कोरिया में, सियोल सिटी कैपिटल था वहाँ पे। तो उसके बाद जब इमिग्रेशन में हम जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो हमसे पहले भी एक जहाज़ और आ चुका था, और उसके जो पैसेंजर्स थे वो भी इमिग्रेंट्स, वो भी लाइन में खड़े हुए थे, मतलब चेकिंग के लिए। तो इस चेकिंग में काफ़ी टाइम लग गया, अराउंड 3-4 घंटे लगे, क्योंकि वो टेस्ट भी ले रहे थे नाक में और ज़ुबान पे जो है वो, मतलब टेस्ट ले रहे थे कि कोविड तो नहीं है इसको, ऑन द स्पॉट या ऑन द स्पॉट ही था कि इसको हम हॉस्पिटल भेज दें। तो इस चीज़ में 3-4 घंटे लग गया। मेरे पास लगेज भी था एक, उसके अलावा दो हैंड, एक लैपटॉप बैग था और एक और हैंड कैरी था, 3 बैग्स थे मेरे पास। तो मैं काफ़ी थक गया था। जब मेरी बारी आई चेकिंग की, मैंने चेक कराया पासपोर्ट वगैरह और अपना वीज़ा वगैरह, उसके बाद मैं मतलब मूव ऑन कर गया, क्लियर हो गया। तो आगे गया तो जाके हमने फिर एक ट्रॉली ले उठा ली, जिसमें हमने कहा यार सामान रख लेते हैं। साथ में 2 दोस्त और भी थे, हमने कहा एक ही ट्रॉली में ना अपना सारा सामान रख लेते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं और बस में बैठ के फिर अपने सिटी ख्वांगजू जाते हैं, जो कि 5 घंटे का 4-5 घंटे का फासला था जहाँ सेओल से। खैर इतना मैं थका हुआ था, रात का टाइम भी था, और 3-4 घंटे लाइन में खड़ा होना, और आप बैठ भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ सिटिंग एरिया तो नहीं, आपने लाइन में खड़े रहना है। और नींद भी नहीं आती जहाज़ में, काफ़ी 8-9 घंटे का फासला था दुबई से। उसके बाद जो है वो मैंने अपना लगेज भी रख दिया और एक और हैंड कैरी भी रख दिया, लेकिन जो मेरा लैपटॉप बैग था वो मुझे ट्रॉली में रखना याद ही नहीं रहा, और वो उधर ही पड़ा रह गया। खैर बाहर थोड़ा सा निकले, बस का टिकट लिया, और बस में जाके लगेज नीचे जो है, जैसे हमारे यहाँ होता है फैसल मूवर्स या न्यासी या दूसरी बसेस में नीचे खोलते हैं वो, मतलब, और उसके अंदर डाल दिया लगेज और दूसरी चीज़, और जाके अंदर मैं बैठ गया सीट के ऊपर। तो जैसे ही बैठा हूँ, जैसी गाड़ी चली है, 10-15 मिनट गुजरे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने 2 बैग तो रख दिए, लेकिन जो मेरा लैपटॉप बैग था जो कि मैंने ऊपर अपने साथ लाना था, वो तो मैंने लाया ही नहीं, और नीचे भी मैंने नहीं रखा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, अब तो गाड़ी भी चल पड़ी थी और कोविड अलग था, और 20-25 मिनट गुजर चुके थे, और ये तो नहीं होता कि आप गाड़ी, अब बस को स्टॉप कर रहे हैं और बस को क्या अब आप वापस पीछे मूव करें, और वो बस ने मूव भी नहीं करना था, ना उसने रुकना था, ना वो मुझे बस से उतरने देते, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि यार मेरा लैपटॉप है, उसके अंदर सारा डाटा है मेरा, और वो मैंने गूगल ड्राइव पे भी नहीं डाला हुआ। तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है। खैर मैं चला गया ख्वांगजू, उसके बाद जो है वो घर के अंदर क्वारंटीन हो गया। तो उसके बाद जाके मैं सो गया। अगले दिन मैं उठा, मैंने कहा यार इनको ईमेल करता हूँ, लैपटॉप एयरपोर्ट वालों को। ईमेल की मैंने उनको, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस दिन। मैंने अगले दिन फिर उनको ईमेल की, फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तीसरे दिन मैंने फिर उनको ईमेल की, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा यार 2-3 दिन हो गए ईमेल्स करते हुए, बेहतर है कि कॉल करूँ। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये सीन है कि मेरा उधर लैपटॉप रह गया था, इस जगह पे मुझे याद है मैंने रखा था, वहाँ से उठाना मुझे याद नहीं रहा। तो आप बराए मेहरबानी तो जाके देखें, मेरा लैपटॉप बैग पड़ा होगा। उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। वो उधर गए, चेक किया, उनको नहीं मिला। बल्कि मुझे याद है, हाँ, पहले दिन उसी टाइम ही मैंने कॉल की, उसी दिन ही जब मैं घर पहुंच गया, मैंने उसी टाइम उनको कॉल की कि आप मेरा लैपटॉप बैग देखें, वहाँ वहाँ पड़ा होगा। वो गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा वहाँ कोई बैग नहीं है। मैंने दूसरे दिन फिर तीसरे 3 दिन बाद फिर कॉल की। मैंने कहा यार लैपटॉप बैग मिला है कि नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, आपका लैपटॉप बैग हमें नहीं मिला। खैर मैंने कहा यार अब क्या हो सकता है, कॉल भी करके देख ली, उन्होंने कहा नहीं मिला, और ईमेल्स का तो वैसे रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद मैं क्वारंटीन में, 14 दिन का क्वारंटीन था। 14 दिन से पहले आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको घर में ही रहना पड़ेगा। और 10 दिन गुजर गए, तो 11वें दिन मुझे ईमेल आई एयरपोर्ट की तरफ से कि हमें आपका बैग मिला है, जिसमें आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, और ये चीज़ें अलग और भी पड़ी हुई हैं। तो क्या ये आप ही का बैग है? मैंने कहा जी जी जी, मेरा ही बैग है। तो उसने कहा ये लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, आप जब क्वारंटीन से रहा हो जाएं तो फिर आके आप हमसे ले लीजिएगा। खैर 14 दिन गुजरे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट कराया, वो मेडिकल टेस्ट नेगेटिव था। उसके बाद जो है वो फिर मैं ख्वांगजू से मैंने बस ली, अगेन सियोल गया। सियोल से फिर मैंने, मतलब सियोल से एयरपोर्ट गया, वहाँ से फिर मैंने
लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में गया, उन्होंने मुझसे पूछा हाँ भाई किस कलर का लैपटॉप है और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, और पासपोर्ट लिया, वीज़ा लिया, ताकि पता लग सके भाई ये वही बंदा है जिसका गुम है या कोई मतलब फेक आईडी वाला बंदा है। खैर उनको उन्होंने अपनी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद उन्होंने वो लैपटॉप मुझे दे दिया। तो ये चीज़ मैंने अपने दोस्त को बताया, वो भी कोरिया में ही था, तो उसने कहा मैं नीदरलैंड गया था, वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपना लैपटॉप वाला जो बैग था वो मुझसे लूज़ हो गया, और उसने कहा वो मुझे नहीं मिला। कहता जब मैं 5 मिनट के लिए अपना बैग रख के वॉशरूम में गया, वहाँ से वापस आया, 5 मिनट के अंदर ही मेरा लैपटॉप वाला बैग गायब हो गया। तो ये चीज़ कोरिया में बहुत ही अच्छी है कि वहाँ पे जो है वो क्राइम रेट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, चीज़ें गुम जाए तो वो मिल जाती है। बहुत सारे और भी दोस्तों के साथ केसेस हैं, उनकी चीज़ें वगैरह गुम जाती थी लेकिन मिल जाती थी, ये नहीं होता था कि ना मिले। लेकिन ये चीज़ नीदरलैंड या यूरोप में भी एक दफ़ा पोलैंड में मेरे साथ हो चुका है, मेरा वॉलेट गिर गया था, उसके अंदर पैसे भी थे, लेकिन वो चीज़ मुझे वापस नहीं मिली। जबकि मैं पुलिस में भी गया, मैंने उनको कहा यार यहाँ यहाँ गिरा है, उसने कहा वो चोरी हुआ है या तुमसे गिरा है, मैंने कहा नहीं वो मुझसे गिरा है, तो उसने कहा इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं करती, अगर चोरी हुआ है तो फिर आप बताएं। तो लेकिन कोरिया में ये चीज़ अच्छी है कि अगर गुम जाए, पर्स भी वहाँ पे लड़कों के गुमे हैं, लैपटॉप जैसे मेरा लेना भूल गया, इसी तरह मेरे दोस्त का 2 पीस सूट टैक्सी में रह गया था, तो जो भी चीज़ गुम जाए या गिर जाए या भूलने से ना उठाए तो वो वापस मिल जाती है। वहाँ पे ये सीन नहीं है कि भाई नहीं अब वापस नहीं मिलेगा। तो इस मामले में कोरिया बहुत ही अच्छा है कि वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सम टाइम में रात को 3-3-4 बजे भी लैब में जाता था मशीन्स वगैरह स्विच ऑफ करने या फिर मशीन रन करने या फिर प्रोग्राम्स को रीरन करने। कभी भी मुझे किसी किस्म का रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस मामले में कोरिया जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि वो कोरिया ज़रूर विज़िट करें।